वो गिनना। अब देखो यहाँ पे आकृतियों को गिनना सीखेंगे, और आकृति अपने पास जो एग्जामिनेशन में आती है वो 5 तरीके की आकृति आती है। जैसे वर्ग को गिना जाता है एक तो, फिर हमारे पास आयत को गिनना आता है, और त्रिभुज को गिनना आता है, फिर हमारे पास वर्त को गिना जाता है, और वर्त गिनने के पश्चात हम रेखाओं को गिनेंगे कि लाइनें भी पूछ लेता है कई बार कि कितनी लाइनें। फिर एक चतुर्भुज का भी पूछ लेता है कभी कभार कि चतुर्भुज को गिनना आता है कि चतुर्भुज को काउंट करके बताओ इसमें कितने चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज पूछ ले या साधारण चतुर्भुज पूछ ले, वो भी अपन लास्ट में करेंगे। तो आज अपन जो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट, वो अपना फर्स्ट पार्ट रहेगा वर्ग को गिनना, यानी काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। इस प्रकार गिना जाता है, किन प्रकार की ट्रिक यहाँ पे काम करती है, विदाउट ट्रिक कैसे काम करेगा, ट्रिक के साथ कैसे काम करेंगे। कुछ डायग्राम अपने पास ऐसे होते हैं जहां ट्रिक काम कर जाएगी और सेकंडों में आंसर आ जाएगा। कुछ डायग्राम ऐसे हैं जहां ट्रिक काम नहीं करेगी, आपको गिनना भी पड़ सकता है। तो जहां ट्रिक काम करती है उनको भी लेके चलेंगे, जहां ट्रिक काम नहीं करती है वो प्रश्न भी करेंगे। सारे प्रश्न अपन इस क्लास में वर्ग को करेंगे। अब देखो स्टार्ट करते हैं वर्ग का फर्स्ट क्वेश्चन। अब एक तो वो प्रश्न आता है जिसमें आपके पास पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, यानी एक क्वेश्चन आता है वर्ग के अंदर जहां पे आपके पास पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। बराबर कैसे, जैसे देखो फर्स्ट समान ट्रिक का मतलब है इनमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे मैं लिखूंगा कि ये 1 नंबर पंक्ति है, ये 2 नंबर पंक्ति है, ये 3 नंबर पंक्ति है। देखो पंक्ति 1 2 3, 3 पंक्ति हो गई। इसी प्रकार मेरे पास स्तंभ है 1 2 और 3, यानी जब आपके पास पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, कब, जब आपके पास वर्ग के अंदर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, तो आपको क्या ट्रिक आजमानी है, आपको उन सभी नंबरों की स्क्वायर करके ऐड कर देना है। आपको उन सभी नंबरों की स्क्वायर करके क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगा 1 + 4 + 9, तो मेरा जो आंसर आएगा वो मेरा आंसर बना देगा 14, मेरा आंसर बना देगा 14। तो देखो मेरे को यहाँ काउंट नहीं करने पड़ रहे हैं कि कितने वर्ग है, यानी मेरे को क्या पता है, मेरे को इतना पता है जहां पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के इक्वल है, तो मैं उन सभी का क्या करूंगा, स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा, क्योंकि नाम ही है स्क्वायर यानी काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। तो अपन स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे देखो मैं एक बेसिक से बता देता हूँ गिनने कैसे जाते हैं, फिर अपन सारे ट्रिक से करेंगे। देखो कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद में कहाँ छुपे हुए गिनते हैं, 9 के बाद देखो इन दो को मिला के एक वर्ग बनेगा, एक ये बनेगा 10, 10 के बाद में एक इन दो को मिला के बनता है, ये बनेगा 11, 11 के बाद में इन दो को मिला के बनता है 12, और 12 के बाद में इन दो को मिला के बनता है 13, और 13 के बाद में एक ये पूरा मिलके बनता है 14। तो इसका मतलब एक तो मैंने आपको ट्रिक में बताया, एक मैंने आपको बेसिक बता दिया कि इस प्रकार अपन गिन भी सकते हैं। लेकिन ये छोटा डायग्राम था इसलिए हम गिनने में आसानी हो रही थी। जब ऐसे बड़े बड़े डायग्राम आएंगे तो देखो इन दो का बनेगा, फिर इन दो का बनेगा, फिर इन दो का बनेगा, ऐसे गिनते गिनते अपने को काफी समय लग जाएगा। और समय को बचाने के लिए, एग्जाम में समय को क्या करना है, बचाने के लिए हमने ट्रिक बनाई है, यानी ट्रिक आप आसानी से फॉलो कर सकते हो। कैसे, अब ये करते हैं, देखो सेकंड मैंने देखा 1 2 3 4 5, तो मैंने ये देखा कि पंक्ति तो कितनी है 5, फिर मैंने ये देखा 1 2 3 4 5, मैंने कहा जहां पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो वहां आपको क्या करनी है, जितने आपने नंबर दिए उन नंबरों की स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो कर देते हैं, देखो मैं 1 की स्क्वायर करूंगा 1, 2 की स्क्वायर करूंगा 4, 3 की स्क्वायर करूंगा 9, 4 की स्क्वायर करूंगा 16, 5 की स्क्वायर करूंगा 25। तो देखो 25 हो गए, 25 और 25 कितने हो गए 50, 50 और 4 कितने 54, 54 और 1 कितना 55। तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर आ जाएगा वो आएगा 55 और फर्स्ट में आएगा 40। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर आएगा वो 55 आएगा। इसमें कितने वर्ग हैं, वर्गों की संख्या यहाँ पे 55 है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या क्या है, इक्वल है। और जहां पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के इक्वल होती है वहां अपन क्या ट्रिक लगाते हैं, उन सभी नंबरों का स्क्वायर करके क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं।
ऐसा कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर ना हो तो देखो अगला ही क्वेश्चन लिख रखा है, जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर ना हो तो क्या करें। अब देखो यहाँ पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के इक्वल नहीं है 3 नंबर क्वेश्चन में। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन काम तो वही करेंगे, कैसे देखो 1 2 3 4 कितनी पंक्तियां, 4 पंक्तियां, स्तंभ कितने 1 2 3 4 5 6, स्तंभ कितने 6। अब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं है तो अपन क्या करें, तो देखो किया तो यहाँ पे भी वही था लेकिन बार बार नहीं करना पड़े इसलिए कह रहे हो, कैसे 3 को 3 से गुणा किया 3 की स्क्वायर, 2 को 2 से गुणा किया 2 की स्क्वायर, 1 को 1 से गुणा किया 1 की स्क्वायर। तो ट्रिक वही है बताने के लिए, बस यहाँ पे आपके पास पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर नहीं है तो आपको क्या करना है, लास्ट पंक्ति को लास्ट स्तंभ से गुणा करना है, कितना आएगा 24। फिर सेकंड लास्ट पंक्ति को सेकंड लास्ट से गुणा करना है, कितना आएगा 15। फिर थर्ड लास्ट को थर्ड लास्ट स्तंभ से गुणा करना है तो कितना आएगा 8, और फिर 1 को गुणा करना करोगे 3 से तो 3। अब देखो हमारे पास पंक्ति नहीं बची तो इसका खेल यही खत्म हो जाएगा, ज्यादा एक्स्ट्रा जाने की जरूरत नहीं है 2, बस आपको लास्ट को लास्ट से करते जाना है। 6 को 4 से करूंगा 24, 3 को 5 से करूंगा 15, 2 को 4 से करूंगा 8 और फिर 1 को 3 से करूंगा 3। इन सबको काउंट कर लो, इन सबको जो आप काउंट करोगे तो आपको जितने वर्ग होंगे वो वर्ग मिल जाएंगे। तो देखो काउंट करते हैं, ये हो गए 39 और 3 42, 42 8 कितने हो गए 50। आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, यानी कितने हैं 50 वर्ग यहाँ पे विद्यमान है। तो आप बिना यानी आप ऐसे भी कर सकते हो जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है तब भी कर सकते हो, जिसमें आप पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर नहीं है तब भी आप कर सकते हो। ये ट्रिक के सवाल है और जहां ट्रिक लगेगी वहां ट्रिक भी लगाएंगे, जहां आपको गिनना पड़ेगा वहां गिनना भी पड़ेगा। जैसे देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, मैंने पंक्तियों गिना 1 2 3 4 5 6 7, मैंने देखा 7 पंक्ति है। फिर मैंने स्तंभों को गिना स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6, मैंने देखा 6 स्तंभ है और 7 पंक्ति है। तो लास्ट को लास्ट से करते जाते हैं, देखो 7 को 6 से करूंगा कितना आएगा 42, फिर मैं करूंगा 6 को 5 से गुणा करूंगा कितना आएगा 30, फिर मैं करूंगा 5 को 4 से करूंगा कितना आएगा 20, फिर मैं करूंगा 4 को 3 से करूंगा कितना आएगा 12, फिर मैं करूंगा 3 को 2 से करूंगा कितना आएगा 6, 2 को 1 से करूंगा कितना आएगा 2, कितना आएगा 2। अब इनको सबको काउंट कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा कि इसमें कितने वर्ग है। तो देखो मैं काउंट करता हूँ 30 और 20 कितने हो गए 50, 50 और 42 कितने हो गए 92, 92 और देखो ये 8, 92 और 8 कितने हो गए 100, 100 और 12 कितने हो गए 112। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो 112 आएगा, ऑप्शन नंबर 4। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। यानी इसमें जो वर्गों की संख्या है, स्क्वायर का जो संख्या है वो 112 है। कितनी है 112 है। तो ये फर्स्ट ट्रिक है, जब स्तंभों की संख्या किसके बराबर हो, पंक्तियों की संख्या बराबर हो। और ये सेकंड ट्रिक है, जब स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के ना भी बराबर हो तो भी आप देखो। वैसे इसमें वही ट्रिक है सेम, 5 को 5 से करोगे 5 की स्क्वायर आएगा, 4 को 4 से करोगे 4 की स्क्वायर आएगा, 3 को 3 से करोगे 3 की स्क्वायर आएगा। लेकिन ये अपने पास समान है इसलिए अपन डायरेक्ट ले लेते हैं 5 की स्क्वायर 4 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर, लेकिन ये समान नहीं इसलिए अपन क्या करते हैं अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि नंबर का अलग अलग है। अब जब आपके पास एग्जाम में आए तो आप याद भी रख सकते हो ऐसे कि जब 3 तक 3 पंक्तियां 3 स्तंभ हो तो 14 होता है, 4 पंक्तियां 4 स्तंभ हो तो आप 4 तक स्क्वायर करके पहले याद कर सकते हो एग्जामिनेशन में जाने से पहले। इसी प्रकार अगर आपके पास 5 पंक्तियां 5 स्तंभ हो तो भी आप एग्जाम में जाइए पहले याद कर सकते हो कि 55 आएंगे, जैसे यहाँ पे अपने 55 थे वैसे ही। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, अब आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। अब 5 नंबर क्वेश्चन में आप क्या ट्रिक लगाओ, कहां से आपके पास पंक्तियां हैं, कोई भी पंक्ति नहीं है कोई भी स्तंभ नहीं है। तो देखो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखना अपने पास एक डायग्राम होता है, अपने पास ये एक डायग्राम है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखो अपने पास एक ऐसा डायग्राम है और इस डायग्राम में अगर मैं ऐसे 4 लाइनें खींचूं तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसमें हमेशा 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं इसके अंदर। कैसे काउंट करोगे, 1 2 3 4 और एक पूरा 5। अगर आपने पहले ही जांच लिया कि इसमें 5 वर्ग होते हैं तो आप आसानी से ऐसे सवालों को भी कर पाओगे। तो मैंने बताया कि इसके अंदर जो वर्ग होते हैं वो वर्गों की संख्या कितनी होती है 5 होती है।
यानी कैसे मैंने आपको काउंट करके बता दिया। अब वही लॉजिक यहाँ पे लग रहा है, देखो कैसे मैं आपको बता देता हूँ। देखो जब आप इस वाले हिस्से को गिनोगे तो आपको 5 मिलेगा। कैसे 1 2 3 4 5। ये देखो मैं इस वाले हिस्से को गिनूंगा तब भी मेरे को 5 मिलेगा। और कैसे मिलेगा अब ये 5, देखो ये एक अलग वर्ग है, फिर उसके पश्चात ये एक अलग वर्ग है, उसके पश्चात ये एक अलग वर्ग है, ऐसे करके 5 मिलेगा। ये लाइन भी हमें 5 देगा और ये लाइन भी हमें 5 देगा। तो इसका मतलब 5 5 10 5 15 5 20, यानी गिनने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, बस आपने पता कर लिया कि एक बॉक्स 5 दे रहा है तो 4 बॉक्स है, 4 × 5 कितना देगा 20। तो यहाँ पे वर्गों की संख्या कितनी है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास कुछ लाइनें खींची हुई है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ लाइनें बनी हुई हैं। अब इनको कैसे काउंट करें। अब देखो आपको बस थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि यहाँ पे तो मेरी ट्रिक लग रही है, यहाँ पे तो मेरी ट्रिक लग रही है। कैसे लग रही है देखो, अगर आपको दिखाई दे रही हो तो मैं कहूंगा 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ और 4 स्तंभ। स्तंभ कितने हो गए 4 हो गए। इसी प्रकार मैं कहूंगा 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति 4 पंक्ति, 4 पंक्तियां हो गई। तो देखो मैं कहूंगा 4 ही पंक्तियां 4 ही स्तंभ है, तो इनकी स्क्वायर करके ऐड करना है। तो देखो 16 और 9 कितने हो गए 25, 25 और 4 कितने हो गए 29, 29 और 1 कितना हो गया 30। तो यानी ये जो पूरा हिस्सा मिलेगा, ये जो पूरा हिस्सा मिलेगा ये हमें वर्गों की संख्या 30 देगा। कितने वर्ग देगा 30 वर्ग। तो यहाँ से मिल जाएंगे। उसके पश्चात अगर किसी को मिला के बन रहे हैं तो मिला के भी बनाने पड़ेंगे जो छुपे हुए होते हैं। तो देखो यहाँ पे कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इसमें मिला के बनेगा, क्योंकि इस वाले हिस्से में तो हमने जितने भी मिला के बने थे और जितने भी सिंगल बने थे वो बन गए, क्योंकि ये ट्रिक कहती है 30 इसमें इंक्लूड हो गए। अब जो बाकी बच गए वो बाहर हमें कुछ वर्ग दिखाई दे रहे हैं। एक वर्ग तो ये खुद दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये। तो इसका मतलब इसमें 4 और ऐड होंगे और 4 और ऐड होंगे तो टोटल वर्गों की संख्या जो आएगी वो 34 आएगी। कितनी आएगी 34 आएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो ट्रिक वाले सवाल भी अपन आसानी से कर सकते हैं, विदाउट ट्रिक वाले सवाल भी अपन आसानी से करते हैं। अभी और अच्छे अच्छे सवाल रखने वाला हूं, बस ये आप ध्यान रखना कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी होती है 5। ये ट्रिक के हो गए, ये भी ट्रिक के, विदाउट ट्रिक के, विदाउट ट्रिक के और भी है जो आप ट्रिक लगा के करोगे, विदाउट ट्रिक भी करेंगे। अभी रखेंगे पर्सन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें ट्रिक नहीं लगती अपने पास। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन देख लो अपने पास। अब देखो इसमें ना तो हमें पंक्तियां दिखाई दे रही है ना ही हमें स्तंभ दिखाई दे रहा है, तो अपन इसको कैसे काउंट करें। देखो आप क्या करो, जहां ट्रिक नहीं लगे यानी जहां ट्रिक नहीं लगे वहां नंबरिंग दे दो। जैसे मैं इसको नंबरिंग दे देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखो हमारे पास 10 वर्ग तो ये हो गए, साफ साफ दिखाई दे रहा है कितने वर्ग हो गए 10 वर्ग तो ये हो गए। अब 10 के बाद कितने वर्ग और रह गए देखते हैं। देखो कुछ मिला के यानी जो छुपे हुए हैं उनको भी निकालना पड़ेगा। जैसे देखो छिपा हुआ है एक वर्ग ये है, ये छिपा हुआ वर्ग है जिसे अपन दोनों को मिला के बन रहा है। तो मैं लिख देता हूं 2 3 5 और 6, इसका मिला के एक वर्ग बन रहा है। फिर मैं देखो एक छिपा हुआ वर्ग ये भी बन रहा है, देखो ये वाला नीचे वाला, तो एक छिपा हुआ वर्ग ये हो गया। तो इसे लिखेंगे कौन सा 3 6 4 7, ये भी छिपा हुआ वर्ग है। फिर देखो एक छिपा हुआ वर्ग ये भी रहा, एक छिपा हुआ वर्ग ये हमें दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया एक वर्ग। तो ये लिख देते हैं 6 8 7 9, ये हो गया। अब देखो कितने हो गए 10, 10 के बाद में 11 12 13, लेकिन 13 तो अपने पास ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब एक वर्ग हो रहा है। और देखो वो ये रहा, ये छिपा हुआ वर्ग है, ये रहा, अंदर की तरफ एक वर्ग और छिप रहा है, इसे बोलेंगे एक पूरा अलग वर्ग। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो राइट आंसर होगा तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यानी 14 वर्ग है अपने पास। कितने वर्ग है यहाँ पे 14 वर्ग है। पहले अलग अलग नंबरिंग देके काउंट कर लिए, उसके पश्चात जो छिपे हुए वर्ग थे उनको काउंट कर लिए। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। देखो अपने पास एक डायग्राम दे रखा है इसमें। अब देखो यहाँ ट्रिक भी लगा सकते हो और विदाउट ट्रिक भी कर सकते हो। ट्रिक कैसे लग रही है देखो, ट्रिक तो ये लग रही है कि इसको नंबर दे दिया 1 2, इसको नंबर दे दिया 1 2 और 3 दे दिया। एक तो ट्रिक काम करती है कि कैसे 1 नंबर स्तंभ 2 नंबर स्तंभ 3 नंबर स्तंभ 1 नंबर पंक्ति 2 नंबर पंक्ति। तो यहाँ जो ट्रिक काम करेगी वो यहाँ तो ये करेगी 3 2 6, 6 तो ये हो गए, 3 2 6 6 हो गए और 2 एकम 2 2 ही हो गए, हो गए 6 और 2। 6 के बाद 2 के बाद में देखो
ये वाला जो वर्ग है ना, ये वाला वर्ग, ये तो अंदर की वाला वर्ग है, ये हमें देखो 5 देगा। मैंने आपको अभी बताया 5 कैसे देगा, देखो क्योंकि जब आप इसको काउंट करोगे तो हमें 5 मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, देखो एक तो ये वाला वर्ग मिलेगा, एक ये वाला वर्ग मिलेगा, एक ऐसे नीचे वाला मिलेगा और एक ऐसे नीचे वाला मिलेगा, एक ये पूरा मिलेगा। इसका मतलब 5 इसमें मिलेंगे और 5 ही इधर वाले में मिलेंगे। 5 इधर वाले में मिलेंगे, इधर वाले में भी कितने मिलेंगे, 5 ही मिलेंगे। तो 5 5 कितने हो गए, 10। लेकिन देखो 10 में से एक कम करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों में आपने कॉमन कर दिया, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा था ये कॉमन पार्ट है, और कॉमन पार्ट का मतलब मैंने इसमें भी काउंट किया, इसमें भी काउंट किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 की बजाय कितने गिने जाएंगे, 9 ही गिने जाएंगे। 10 की बजाय कितने गिने जाएंगे, 9 गिने जाएंगे। और जब आप 10 की बजाय 9 गिनोगे तो अब इसका काउंट कर सकते हो आप, क्योंकि अब इसके पश्चात और कहीं नहीं वर्ग मिला है। तो 9 और 6 15 और 2 कितने हो गए, 17। तो यहाँ पे जो वर्गों की संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, 17 अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17 अपना सही आंसर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम में। देखो इस प्रकार का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है कि अपने को बताना है कितने वर्ग है। अब देखो मैंने आपको अभी बताया कि इसमें जो ये बॉक्स बनता है, इस बॉक्स में एक में 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं, 5। तो अब देखो कितने ये 5, अब काउंट कर लो कितने बने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने बने हुए हैं, 8 बने हुए हैं। देखो 2 2 4 2 6 2 8, 8 बने हुए हैं। 8 में देखो आप जब काउंट करोगे तो 8 बचे कितने हो जाएंगे, 40। 40 के पश्चात देखो एक ये हो गया, एक ये यहां से यहां तक गिना जाएगा। देखो यहां से यहां तक गिना जाएगा। 40 के बाद में एक ये हो गया, कितना हो गया, 41। और 41 के बाद में एक देखो ये इधर वाला हो गया, कितना हो गया, 42। अब देखो और कोई ऐसा वर्ग है क्या जो मिलके बन रहा है, देखो एक वर्ग ये अपने पास अंदर, तो देखो कितना हो गया, हमारे पास कितने बने थे, 42, और ये कितना हो गया, 43। तो यहाँ पे जो वर्गों की संख्या है वो कितनी है, 43 है। टोटल वर्गों की संख्या कितनी है, 43 वर्गों की संख्या है, जो कि अपने पास ऑप्शन ही है। तो इसका मतलब अपना जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, नन ऑफ दिस। कितना आ जाएगा, नन ऑफ दिस आ जाएगा, क्योंकि 43 है यहाँ पे, एक 5 देगा तो 8 कितने देंगे, 40 देंगे। 40 के बाद में एक ये बनेगा 41, 41 के बाद में एक ये बनेगा 42, 42 के बीच बनेगा 43। तो वर्गों की संख्या जो यहाँ पे वो कितनी है, 43 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, देखो मैंने अभी आपको ये बताया कि इस वाली जो आकृति में, इस वाली जो आकृति में वो वर्गों की संख्या कितनी होती है, 5। इस वाली आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होती है, 5। इसी प्रकार अगर आपके पास एक आकृति ऐसी आ जाए, इसी प्रकार अगर आपके पास एक आकृति ऐसी आ जाए और इसमें ऐसे बॉक्स बना हुआ अंदर आ जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें वर्गों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 6। वर्गों की संख्या कितनी होती है, 6। कैसे, आपने कैसे काउंट करना है, देखो आप इसमें तो जानते हो कितने वर्ग होते हैं, इसमें तो आप जानते हो कितने, 5। 5 के बाद में देखो एक ये अंदर भी रख दिया जाता है, इसके तो अंदर गिनने के कारण ये वर्गों की संख्या कितनी हो जाती है, यहाँ पे 6 हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे वर्गों की संख्या 6 होती है इस वाले डायग्राम में। अब यहाँ पे काउंट करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे ट्रिक लग रही है, तो आप ट्रिक लगाओगे। ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक ये कहती है 1 नंबर स्तंभ, 2 नंबर स्तंभ, 3 नंबर स्तंभ और 4 नंबर स्तंभ। स्तंभ हो गए 4, 1 नंबर पंक्ति, 2 नंबर पंक्ति, 3 नंबर पंक्ति, 4 नंबर पंक्ति। पंक्ति हो गई 4, 4 पंक्ति 4 स्तंभ। ध्यान रखना है जहां 4 पंक्ति 4 स्तंभ हो वहां वर्ग कितने होते हैं, 30। आप काउंट भी कर सकते हो, 4 की स्क्वायर 16, 3 की स्क्वायर 9, 16 और 9 कितने हो गए, 25। 25 और 4 कितने हो गए, 29, 29 31, यानी वर्गों की संख्या 30 होगी। अब मैंने आपको यह बताया है कि इसमें 6 होते हैं, इसमें कितने होते हैं, 6। तो अब अगर आप 6 गिनोगे तो गलत हो जाएंगे, 6 गिनोगे तो गलत हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि मैंने ये बाहर वाला जो वर्ग है ये मैंने पहले ही काउंट कर लिया है ट्रिक के अंदर। अब जब मैंने ट्रिक के अंदर काउंट कर लिया है बाहर वाला, तो यहाँ पे जो गिने जाएंगे वो केवल 5 गिने जाएंगे। कैसे, एक तो ये छोटे वाला, एक ये छोटे वाला, और एक ये छोटे वाला, और एक ये छोटे वाला, और एक ये अंदर जो बनाया ये वाला। तो इसका मतलब 6 ना होके अब कितने हो जाएंगे, 5, क्योंकि एक तो मैंने ट्रिक में काउंट कर लिया है। तो यहाँ पे अब 5 और गिने जाएंगे। तो देखो 30 तो पहले हो गए, 30 तो हमारे पास पहले हो गए थे। 30 के बाद में देखो 5 यहाँ काउंट होंगे, 5 यहाँ काउंट होंगे, 5 यहाँ काउंट होंगे, 5 यहाँ काउंट होंगे। इसका मतलब कितने काउंट हो जाएंगे, 20 और काउंट हो जाएंगे। और 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50 अपना सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50। तो अपना जो राइट आंसर होगा वर्ग कितना रहेंगे, 50 यहाँ पे वर्गों की संख्या आ जाएगी।
नेक्स्ट डायग्राम पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट डायग्राम अपने पास क्या है, देखो पहले तो देखो मैंने आपको जो बता रखा है वो काउंट कर लो। अब देखो इसके अंदर जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। इसके अंदर 6 बनेंगे। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये कितना देगा, 5 देगा। कितना देगा, 5। और ये वाला जो हिस्सा है ये कितना देगा, 6 देगा। कितना देगा, 6। तो मैं कहूंगा 6 और 6 12 और 5 कितने हो गए, 17। कितने बड़े हो गए, 17। 17 के पश्चात जो सिंगल बन रहे हैं उनको गिन लो। 17 के पश्चात देखो एक ये बन रहा है 18, 18 के पश्चात एक ये 19, 20, 21, 22, 23, 24, 20, 27। कितने हो गए, देखो 27 वर्ग हो गए। कितने हो गए, 27। 17 तो ये हो गए। 17 के पश्चात 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। 27 के बाद में जो मिलके बन रहे हैं उनको बनाना पड़ेगा। 27 के बाद में मिलके कौन से बन रहे हैं, एक तो मिलके ये पूरा बन रहा है, तो ये हो गया कितना, 28। 28 के बाद में एक ये मिलके बन रहा है, ये कितना हो गया, 29। 29 के बाद में एक ये मिलके बन रहा है, कितना हो गया, 30। और 30 के बाद में एक ये मिलके बन रहा है, कितना हो गया, 31। कितना हो गया, 31 हो गए टोटल। कितने वर्ग हो गए, 31। क्योंकि एक एक ये भी तो बनेंगे ना मिल के। इसके पश्चात अपने पास कोई वर्ग नहीं बन रहा है, तो कोई वर्ग नहीं बन रहा है, तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो कितना देगा, 31 करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 31 राइट आंसर आ जाएगा। आप आसानी से देख सकते हो। तो देखो ये थी वर्ग की क्लास, यानी काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। आप काउंटिंग ऑफ स्क्वायर को अच्छे से काउंट कर सकते हो। एक तो ये वाला डायग्राम ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला डायग्राम, क्योंकि इन्हीं से संबंधित आएंगे अपने पास। एक मैंने आपको ट्रिक के बारे में बता दिया कि आपके पास अगर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है तो आप कैसे फॉलो करते हो, उसको किस प्रकार हल करते हो। जैसे हमने विदाउट ट्रिक के भी क्वेश्चन किए हैं, जहां आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी वहां ट्रिक लगाओ। अगर आपको इजी स्टडी पुर की क्लासें अच्छी लग रही है तो आप इन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लीजिए।